आज मैंने और सीएमओ साहब ने ताज परिसर का निरीक्षण किया है। खासकर जो टीमें लगाई गई हैं स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेशन के लिए और सैंपलिंग के लिए, उनका काम देखा है और एएसआई के लोगों से बात की है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं ताज देखने के लिए और हमने एएसआई से बात किया है कि अपना स्टाफ डिप्यूट करके और जो थर्मल गन है उसे लगा के और ख़ास करके प्रचार करके कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जितने विजिटर्स आएँ वो सर्टिफिकेट के साथ आएँ, वो वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेटेड नहीं है तो यहाँ वैक्सीन लगा के ही वो अंदर प्रवेश करें। तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई है उनको ताज के अंदर प्रवेश नहीं दिया? हाँ, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो अंदर न जाए। जैसा आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ केसेस जनपद में कुछ बढ़े हैं, इसको देखते हुए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं परिसर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए यहाँ थोड़ा सा रेगुलेशन को थोड़ा सा सुदृढ़ करने के लिए हम लोग का ये आज यहाँ भ्रमण किया गया है। कोशिश यही की गई है कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ सुरक्षित रहें, ओमिक्रॉन का संक्रमण ना हो, इसलिए एंट्री पे उनका थोड़ा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए, ना हो तो वैक्सीनेशन के लिए कह दिया जाए। इसके अतिरिक्त थर्मल गन में अगर कोई भी आदमी जिसका टेम्परेचर बढ़ा हो उसका तुरंत हम लोग सैम्पलिंग कर लें और एंटीजन हो जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा। अगर संक्रमित है तो उसको अंदर न दिया जाए और यहाँ से उसे जहाँ भी निर्धारित स्थान पे वहाँ भेज दिया जाए। कोशिश यही है कि हम लोग यहाँ पे अपनी व्यवस्थाओं को और चुस्त करें और स्ट्रिक्ट करें, जिससे कि यहाँ पे आने वाले पर्यटक किसी भी प्रकार के संक्रमण से दूर रहें। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों गेटों पर मौजूद है, दोनों पर कोरोना की टेस्टिंग वगैरह और ये जो बिल्कुल दोनों जगह हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा व्यवस्थित ढंग से जिससे काम हो पाना चाहिए, थोड़ा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसीलिए सरकार जैसे कहा है, एएसआई से भी सहयोग मांगा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनका सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग उनका वैक्सीनेशन हो। परंपरा रही है कि ये लोग हमेशा से हिंदू सभ्यता संस्कृति और धर्म का विरोध करते हैं। जैसा कि विदेश से आई एक अश्लील फिल्मों की हीरोइन जिसने हिंदुस्तान के फेमस भजन मधुबन में राधिका नाचे रे उस पर अश्लील डांस किया है। तो हम लोगों के माध्यम से आज सनी लियोन के पोस्टर जलाए गए हैं और ये मांग करते हैं सरकार से कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर धर्म के ऊपर कोई भी खिलवाड़ करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी हम लोग पोस्टर जलाने के बाद सीधे थाने जा रहे हैं। थाने में सनी लियोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। सनी लियोन एक एक्टर है, तो इसने इससे पहले भी काफ़ी हरकतें करी है और ये बॉलीवुड की पहली कोई हरकत नहीं है। इससे पहले भी लक्ष्मी बम पता नहीं ऐसी कैसी भी पिक्चर बनाते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जो हिंदुओं को हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसी पिक्चर आती है, ऐसे सॉन्ग आते हैं जो हिंदू भावना से खिलवाड़ किया जाता है और हम लोग सिर्फ ज्ञापन दे के पुतले फूंक के पोस्टर जला के शांत बैठ जाते हैं। पर नहीं, समय चेंज हो रहा है, हिंदू बच्चा जाग रहा है। आने वाला समय इनको इनके घर में घुस के मारने का काम नहीं करे तो नाम बदल लेना राष्ट्रीय बजरंग दल का, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।
आरडीएम साहब के पास एक मामले को लेकर मैं आया हूँ और मामला विद्युत विभाग से संबंधित है। ये मेरे साथ में व्यक्ति, इनका नाम शमसुद्दीन है। 3 साल से विद्युत विभाग द्वारा इनको लाइट कनेक्शन समरसेबल के लिए दिया नहीं जा रहा है। उनके द्वारा कई एप्लीकेशन, कई प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को और तमाम अधिकारियों दिए जा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी अधिकारी लोग ये नहीं सोचते किसान व्यक्ति की फसल मारी जा रही है कि इनको कनेक्शन दिया जाए। लाइट का माल आया, मैंने बोरिंग करवाई है। पहली बोरिंग थी मेरी, मच्छी 26 साल पुरानी। इसमें मैंने दूसरा बोरिंग बड़ा करवा दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनपुरा तहसील। क्यों नहीं हो पा रहा कनेक्शन? तो कनेक्शन मतलब बोरिंग हो गई तो दूसरी पार्टी ने मतलब बोरिंग नहीं होने दी। क्या चाहते हैं? अब वहाँ में कनेक्शन मैंने ले लिया पूरे नाम में, पैसा दर्जवा के नहीं, मैंने कनेक्शन करवा के नहीं, कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन में 3 महीना चले गया, नेट पे कनेक्शन नहीं चढ़ाया अभी। आज हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि जनता के सहयोग से सरकार बनी, जनता के हितों के लिए सरकार बनी। हमारा व्यापारी निस्संदेह ईमानदार है। सरकार को टैक्स देती है, सरकार इस टैक्स से अपना कार्य करती है। लेकिन जब से जीएसटी लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बिना सोच समझे लगा दी। उसके बाद व्यापार मंडल के द्वारा 54 एनवर्सिटी किया गया, 54 बार जीएसटी को संसाधित किया गया। इसका मतलब सरकार जीएसटी के विषय में कुछ नहीं जानती है। नौकरशाह जीएसटी को जानता ही नहीं है। आज पुनः सरकार अति पर आ गई है। सरकार के द्वारा जो फुटवेयर 5% था जीएसटी, उसको 12% करने जा रही है। जो रेडीमेड कपड़ा है उसको 5 से 12 करने जा रही है। और पैकिंग का मटेरियल जो बहुत छोटे लोग, गरीब लोग उसको तैयार करते हैं, उसको 12 से 18% करने जा रही है। ये हकी सरकार, ये हक धर्मी सरकार ये व्यापारियों को समझने की गुस्ताखी कर रही है। व्यापारी बड़ी ईमानदारी से टैक्स देता है। आज हम सरकार से एक अनुरोध करने के लिए आए हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से व्यापारियों की जीएसटी पे मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है उसको, तो मैं भी एक व्यापारी होने के नाते ये बात रखना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो जीएसटी पे पहले से लागू कर रही है उससे अधिक आगे न बढ़ाने का प्रयास करें। यही मेरा अनुरोध है सरकार से कि आगे जीएसटी में कोई मतलब जैसे जिस प्रकार से 5% अभी तक है। मैं भी कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को दिक्कतें आई हैं, ठीक है, उसको देखते हुए आज तक मतलब अभी तक कोई भी परेशानी अभी उचित तरीके से मतलब व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो मेरा आग्रह यही है कि जीएसटी की दरें बढ़ाई ना जाए, उनको जहाँ पहले से बनी हुई हैं वहीं तक सीमित रखा जाए। ज्ञापन हमने जीएसटी विभाग के द्वारा लगातार आवश्यक वस्तुओं पर दरें बढ़ाई जा रही हैं। जैसे जूते पे बढ़ाई जा रही है, जूते को 5% बढ़ाकर 18% करा जा रहा है। और फुटवेयर है, फुटवेयर पर भी 5 से 12% करा जा रहा है। और जो पैकिंग के लिए तैयार बॉक्स होता है उस पर भी जीएसटी बढ़ाकर 12% से 18% कर दी गई है, जो कि सरासर गलत है। इससे व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष है और पूरे व्यापारियों में नाराजगी है। अगर जीएसटी पे बार बार बढ़ाई जाएगी उससे जनता पे बोझ बढ़ेगा और महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जीएसटी जो बढ़ा रहे हैं उसका रोकथाम करी जाए, रोकी जाए। अगर वो महंगाई बढ़ेगी तो जनता की जेब से धन जाएगा और व्यापारी भी काम तमाम हो जाएगा। जनता पे जीएसटी बढ़ने से जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा? महंगी चीज़ हो जाएंगी ना, जैसे आवश्यक वस्तुएं, जो फुटवेयर की चीज़ें, जो रोज़ाना की मर्रा की चीज़ें जो महंगी हो जाएगी। कपड़े जो पहनते हैं वो कपड़े महंगे हो जाएंगे। आज 5% का टैक्स ज़्यादा है, वो 18% का जा रहा है टैक्स, तो महंगा हो जाएगा ना।